नमस्ते दोस्तों, आइए एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा पीवाईक्यू कंपार्टमेंट 2026 में आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। कोड लिखा है चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसमें? 3 पार्टनर्स हैं, दैट इज फहीद, माधुर एंड तारुस, जिनका मैं ओल्ड रेशो दिया है 5:3, दैट इज ओल्ड रेशो। अब जिसका डेथ हो रहा है दैट इज थर्ड पार्टनर, और डेथ किस दिन हुआ है? 30 नवंबर को। और इस डेथ वाले पार्टनर का शेयर कितना आएगा? 2/10। इसको याद रखिएगा, ठीक है। करना क्या है, हमें अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग डेट बता दिया 31 मार्च, विच इंडिकेट कि अगर 31 मार्च को एंडिंग हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल को। याद रखना है। बता ये रहा है कि जो प्रॉफिट देना है तारुस को, वो देना है पिछले साल के प्रॉफिट के बिहाफ पे। तो मतलब हमें पिछले साल का प्रॉफिट बेस लेना है इस साल तारुस को प्रॉफिट देने के लिए, उसका जिस दिन डेथ हुआ है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ध्यान देना क्या है, यहाँ पे अगर हमको निकालना है तारुस का प्रॉफिट शेयर, उसको प्रॉफिट कितना मिला होगा, तो कैसे निकाले? ये जो प्रॉफिट दिया है जिसको हमको बेस बनाना है प्रॉफिट देने के लिए, वो प्रॉफिट फर्म का है पिछले साल का। तो ये ध्यान देना क्या है, जो हमारे प्रॉफिट है दैट इज 3,60,000, ये अभी फर्म का प्रॉफिट है ना, लास्ट ईयर का, और पूरे साल भर का है पर एनम। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, देखो जिस साल उसका डेथ हुआ है तारुस का, वो अकाउंटिंग ईयर, इसका डेथ कब हुआ है? 25 के 30 नवंबर को। तो उस अकाउंटिंग ईयर का अगर बात करें ओपनिंग डेट क्या आएगा? 1 अप्रैल 25, और उसका क्लोजिंग कब आएगा? 31 मार्च 26। लेकिन तारुस बेसिकली उस पूरे इस वाले अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट तक काम नहीं किया फर्म के अंदर। तो हम क्या करेंगे, बीच में उसका डेथ हो गया, तो डेथ इसका हुआ किस दिन है? 30 नवंबर को। तीसरा देखिए, ये जो टाइम है उस अकाउंटिंग ईयर के ओपनिंग से लेके उसके डेथ के टाइम तक का, ये कितना आता है? ये आता है हमारा 8 मंथ। काउंट कर लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंडिंग तक, तो ये आएगा 8 मंथ। तो अब यहाँ पे ये प्रॉफिट फर्म का साल भर का है, मल्टीप्लाई कर देंगे 8/12 से, तो ये बन जाएगा 8 महीने का प्रॉफिट स्टिल फर्म का बनेगा। हमको निकालना किसका? तारुस का, और उसका शेयर है कितना? 2/10। तो उस फर्म के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तारुस के शेयर को निकालने के लिए। मैंने क्या किया, फर्म का प्रॉफिट इंटू 8/12 ताकि वो कन्वर्ट हो जाए 8 महीने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, बट फर्म का ये इंटू 2/10 ताकि तारुस को मिल जाए। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 48,000, और ये जो हमारा आंसर आया ये तारुस का प्रॉफिट आया, और एज पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है। इस टाइप का सवाल एग्जाम में हमेशा आता है जहाँ प्रॉफिट बांटने कहता है। डेथ वाले केस का या बाकी रिटायरमेंट का जो डिटेल वीडियोस है वो मैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको जरूर जाकर देखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।